अगस्त को राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत करीब 200 मेहमान यहां पहुंचेंगे और कोरोना संकट के बावजूद इस मौके को भव्य बनाने की कोशिश होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। वहीं अयोध्या कस्बे से करीब 25 किलोमीटर दूर रौनाही थाने के पीछे धन्नीपुर गांव में ही यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी है। लेकिन न तो जमीन को लेकर और न ही मस्जिद बनाने को लेकर किसी में कोई उत्सुकता है। जमीन देने की घोषणा हुए करीब 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ वक्फ बोर्ड के लोग राजस्व अधिकारियों के साथ जमीन देखने के लिए एक बार ही वहां आए। इधर बकरीद भी आ गई है और 5 तारीख को भूमि पूजन भी है। अब जो कुछ भी होगा उसके बाद ही होगा। अयोध्या कस्बे के तमाम मुसलमानों ने तो पहले ही इसे लेकर अपनी बेरुखी यह कहते हुए दिखाई थी कि 25 किलोमीटर दूर गांव में जमीन देने का फायदा ही क्या। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े तमाम लोगों ने यह प्रस्ताव भी दिया था कि मस्जिद की बजाय वहाँ हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी जैसी कोई चीज बना दी जाए। हालांकि जब गांव में मस्जिद देने का फैसला हुआ था तो तमाम लोग इससे खुश थे कि इस वजह से उनके गांव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। पिछले साल नवंबर में अयोध्या के ऐतिहासिक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद इस साल 5 फरवरी को राज्य सरकार ने मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया। राज्य सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत किया, लेकिन जिस जगह जमीन दी गई है वह मूल मस्जिद स्थल से करीब 25 किलोमीटर दूर है। हालांकि बताया जा रहा है कि धन्नीपुर गांव में जिस जगह जमीन देने का सरकार ने प्रस्ताव पास किया है वह मुस्लिम आबादी के करीब है और पास में ही एक दरगाह भी है जहां हर साल मेला लगता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य मौलाना यासीन उस्मानी कहते हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं है, वह सरकार की संस्था है। हम बोर्ड से जमीन न लेने का अनुरोध कर रहे थे, लेकिन यदि बोर्ड ने जमीन ले ही ली है तो इसे मुसलमानों का फैसला नहीं समझा जाना चाहिए। यह सिर्फ बोर्ड का फैसला है। इस बीच अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने लोगों से अपील की है कि 5 अगस्त को देश विदेश में रहने वाले सभी राम भक्त दीप जलाएं। अयोध्या में भी उस दिन सभी से अपने घरों में दीप जलाने की अपील की गई है और भूमि पूजन कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल 9 नवंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस विवाद में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई थी और मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया गया था।